Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए होता है दैट इज वोकैबुलरी। देखो आपके लिए एक छोटी सी चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जब मैं वोकैबुलरी की बात करता हूं तो किसी भी एग्जामिनेशन का 40 to 50% का पोर्शन हमें कहां से मिलता है? वोकैबुलरी से मिलता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊंगा कि वोकैबुलरी को कवर कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक्स वोकैबुलरी से आते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी से देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, यहां पर मैं बेसिकली किन किन एग्जाम्स के लिए कवर कर रहा हूं इस वीडियो में मैं बेसिकली कवर करूंगा एसएससी, आईबीपीएस, डीट्रिपलएसबी, केवी, एनवीएस या सीटेट जैसे एग्जामिनेशंस को। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस तरह के टॉपिक हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलते हैं। देखिए जब मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी की तो वोकैबुलरी के पोर्शन में हमें मिलने वाले टॉपिक्स, ठीक है, जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? वो हो जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से काम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों को लेना है, ठीक है, वो आगे समझाऊंगा। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे के सारे टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट है या पहला हमारा टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड आपका इडियम फ्रेजेस, थर्ड एंटोनियम सिनोनिम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कम से कम 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको मिलेंगे, यानी कि जब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं तो 2 क्वेश्चन मुझे यहां से मिल जाएगा। जब मैं आइडियम फ्रेजेस की बात कर रहा हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे के यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंटोनियम सिनोनिम्स, अब एंटोनियम्स के अलग क्वेश्चन आएंगे और सिनोनिम्स के अलग क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर एंटोनियम सिनोनियम से आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंटोनियम सिनोनिम्स का। उसी तरह से एक आपका फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रेजल वर्ब्स भी आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन भाई किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से इन टॉपिक्स को कवर करना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक स्टेटमेंट एग्जामिनर दे देगा, उस स्टेटमेंट को पढ़कर उस स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव आप लोगों ने देना है और वो अल्टरनेटिव सिंगल वर्ड में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, क्या देगा? सिंगल वर्ड में आप लोग उसका आंसर करेंगे उस स्टेटमेंट के लिए। जैसे यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला मेरा एग्जांपल है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, यानी कि पुरानी हो चुकी है, अब मैं उसको डिस्कार्ड करने वाला हूं। अब इस स्टेटमेंट को मुझे सिंगल अल्टरनेटिव देना है। तो यहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, जैसे डेसोलेट, एब्सोल्यूट या ऑब्सोलीट। ठीक है, और एक आपका प्रिमिटिव। तो जब मैं बात करता हूं ऐसी वस्तु की जो मेरे बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगी, ऐसी वस्तु को या तो मैं डिस्कार्टेड थिंग्स कहूंगा या तो मैं ऑब्सोलीट बोल सकता हूं। ठीक है गाइस, जब मैंने डिस्कार्टेड का पर्यायवाची यूज करा ऑब्सोलीट, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। आर वी डन? चलिए इसी तरह से सेकंड ऑप्शन भी यहां पे देख लेते हैं। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोसेट, ठीक है, स्पेस, यानी कि एक छोटे से स्पेस में बंद होने का डर। ध्यान रखना, यहां से एक रूट वर्ड दे दूं आपको। देखो जब भी आपको क्लस्टर कहीं वर्ड में जाए क्लस्टर, तो क्लस्टर का बेसिकली जो मीनिंग होता है छोटी जगह या स्मॉल जगह। तो यहां पर ध्यान देना, अब मैं फियर की भी बात कर रहा हूं तो फियर आप लोग अगर रूट वर्ड अच्छे से कवर करेंगे तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं शब्दों का। तो फियर शब्द के लिए मुझे हमेशा फोबिया मिलता है, ध्यान देखिए फोबिया मिल रहा है। अब फोबिया मेरा पहले शब्द में भी है, सेकंड शब्द में भी है, तीसरे शब्द में भी है। ठीक है, तो अब लेकिन मेरे को क्या डर के साथ एक ऐसा भी चीज चाहिए जो कि छोटे स्पेस को दर्शाता हो। मैंने अभी बताया छोटे स्पेस को क्या दर्शा रहा है? क्लस्ट्रो,
और डर मतलब फियर मतलब फोबिया, तो शब्द क्या बना, क्लस्ट्रोफोबिया वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है, अल्टरनेटिव ढूंढना है। आपको बहुत इजी तरह से अल्टरनेटिव बताने वाला हूं, आपको बहुत इजी तरह से बताने वाला हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। आगे आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। रूट वर्ड के थ्रू मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को क्लियरिफाई करवाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस। कुछ बच्चे इसको इडियम फ्रेजेस भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दैट बोथ, राइट। चलिए अब यहां पे क्या आएगा, देखिए आपको एक स्टेटमेंट इस तरह से मिल जाएगा, पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। उस सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, एक इडियम फ्रेजेस आपको यूज करके दे देगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो इडियम फ्रेजेस कहां है, देखिए ओवरप्लेड विद हैंड, ओवरप्लेड विद हैंड, ठीक है, या ओवरप्लेड हिज हैंड। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैंने यहां पर बेसिकली सिंपल तरीके से दे दिया है, बट एग्जामिनर आपको या तो इसको ब्रैकेट में देगा, या तो इसको बोल्ड करके देगा, या तो एग्जामिनर क्या कर देगा, यहां से इसको इटैलिक फॉर्म में देगा, जिससे कि आप लोग एक सेंटेंस के अंदर किसी भी इडियम फ्रेजेस को पहचान सके। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ओवरप्लेड हिज हैंड, यहां पर एक आइडियम फ्रेजेस है, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शन फिर से मिल गए यहां पर, सेपरेटेड, प्रोमिनेंट, कंसील्ड और ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपको चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट सुटेबल इस आइडियम फ्रेजेस के होगा आपको वो चूज करना है। जब मैं बात करता हूं ओवरप्लेड, तो ओवरप्ले से ही समझ लेना, ओवरप्लेड हिज हैंड, इसका मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहां पे सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के कंटेंट को समझ के जाएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन है, द कैंडिडेट बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। ये यहां पर फ्रेज है, बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर ड्यूरिंग द डिबेट, हैविंग टू टेक बैक सेवरल थिंग्स ही वुड ऑलरेडी सेड। ठीक है गाइस, अब यहां पे क्या यूज होगा, जब मैं बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर की बात करता हूं, यानी कि इसका मतलब होता है सिचुएशन खराब होना, सिचुएशन अगेंस्ट होना। जो मेरे फेवर में सिचुएशन थी वो खराब हो चुकी है, ठीक है, वो किसी और के फेवर में जा चुकी है। सो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, चूज करेंगे आप लोग, जैसे ओरिजिनेशन, राइट, प्रेडिकामेंट, कंसीडेड और कॉन्फ्लिक्टिंग। तो यहां पर सिचुएशन खराब होने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीडिकामेंट। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, प्रीडिकामेंट विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, किस चीज के लिए, बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। देखिए वर्ब से ही बनता है फ्रेजल वर्ब। अब वर्ब के साथ जब आप एडिशन दे दे, या तो प्रेपोजिशन का या तो एडवर्ब का, ठीक है, बात समझ लेना, यानी कि जब किसी भी वर्ब के साथ आप बाद में या तो प्रेपोजिशन यूज कर दे या तो एडवर्ब यूज करें, तो ये वर्ब अपना मीनिंग चेंज कर लेगी। ठीक है, इस तरह के वर्ब को आप लोग क्या कहते हैं, इस तरह के वर्ब को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस, देखिए यहां पे दो ऑप्शन, देखिए मैंने दो ऑप्शन अगेन दिए। पहला मेरा फ्रेजल वर्ब है स्ट्राइक डाउन। अब स्ट्राइक आपको पता है वर्ब है, और डाउन मेरा एडवर्ब हो गया। तो स्ट्राइक डाउन, अब स्ट्राइक वैसे मारना होता है, किसी को हिट करना होता है, लेकिन जब स्ट्राइक के साथ डाउन हुआ तो अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, अब ये अलग मीनिंग लेगा। ऑप्शन है हैव अ गुड आइडिया, किल, टाइडी, राइट, और पास विथ समवन। चलिए जब मैं स्ट्राइक डाउन करूंगा तो स्ट्राइक डाउन का बेसिक मीनिंग होता है किल। ध्यान रखना, वर्ब के साथ जैसे ही आप कोई अलग प्रेपोजिशन या एडवर्ब देखते हैं तो वो मीनिंग अलग लेगा। और एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि कभी भी फ्रेजल वर्ब में आप गैस नहीं लगाएंगे। गैस लगाएंगे तो ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है गाइस, इसी तरह से नेक्स्ट क्लोजअप, एड भी आता होगा क्लोजअप का, आपने देखा है। ठीक है, तो क्लोज वैसे तो बंद होता है, लेकिन क्लोज के साथ जब आप अप का यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है जॉइन टुगेदर, साथ आना, मिल जाना। ठीक है, जैसे इंडियन एंड अमेरिकन आर्मीज हैव क्लोज्ड अप।
यानी कि जो अभी इंडियन और अमेरिकन आर्मी है वो क्या हो गई, वो क्लोज आ चुकी है, ठीक है, मर्जर एक तरह से, राइट गाइस। तो आपने देखा फ्रेजल वर्ब को किस तरह से सॉल्व करना है। फ्रेजल वर्ब दोबारा समझना, वर्ब के साथ जब आप प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाते हैं तो क्या कहलाता है, ऐसी वर्ब को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक गाइस। चलिए ऑलराइट, तो वोकैब से नेक्स्ट पार्ट होता है एंटोनियम सिनोनिम्स का। ऑलरेडी बता चुका हूं, एंटोनियम सिनोनियम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ये दो अलग टॉपिक है, एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द, और जब मैं सिनोनिम्स की बात करता हूं यानी कि पर्यायवाची या सिमिलर शब्द, ठीक है। तो आपको यहां पर जब एंटोनियम सिनोनिम्स निकालने हैं, देखिए पहला ऑप्शन देखिए सब्लाइम, ठीक। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हालांकि मैंने यहां पर एक ही साथ दोनों क्वेश्चंस रख दिए, लेकिन आपको एग्जाम में सेपरेट मिलेगा। एग्जामिनर देगा, अगर उसको एंटोनियम पूछना है तो अपोजिट वर्ड कह के बोलेगा, अगर उसको पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम पूछना है तो सेम या सिमिलर वर्ड कह के वो एग्जाम आपको क्वेश्चंस में देगा, ठीक है। जैसे मैंने पहला यहां पे पॉइंट देखा सब्लाइम, तो सब्लाइम, अब मैं ऑप्शन यहां पे देखता हूं, यहां मेरे को अपोजिट चाहिए यानी कि एंटोनियम चाहिए, तो सब्लाइम का अपोजिट क्या होगा, सब्लाइम अच्छी क्वालिटी का होता है, ध्यान रखना, ऑफ गुड क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी का अपोजिट आप इसमें से क्या लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लेंगे क्या, इंफीरियर होगा, हीलिंग होगा या एम्बुलेटरी होगा, क्या हो सकता है इसमें से। ऑब्वियसली जब अच्छी क्वालिटी है तो उसका अपोजिट यानी कि सिनोनियम तो हो जाएगा क्या, सुपीरियर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंफीरियर। इंफीरियर यानी कि कमतर होना, ठीक है, अच्छा ना होना, किसी चीज से, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर से नीचे होना, ठीक है गाइस। उसी तरह से जब मैं बात कर रहा हूं एंटीथेसिस, देखिए मैंने अभी रूट वर्ड्स की बात करी थी, फिर से रूट वर्ड का गेम आ गया। जब आप एंटी शब्द यहां पर किसी भी शब्द में लगा देंगे या देख लें, तो एंटी या तो अगेंस्ट होता है, एंटी या तो किसी के विपरीत होगा, या तो एंटी का मतलब, ठीक है, क्या होगा यहां पर, किसी नेगेटिव फॉर्म में काम करेगा, एंटी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास वर्ड है एंटीथेसिस। और जो टीचिंग प्रोफाइल वाले बच्चे उनके लिए एक बात बता दो, एंटीथेसिस एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। एंटीथेसिस का मतलब होता है एक तरह से विरोधाभास, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म। चलिए, तो आप मेरे ख्याल से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं कि एंटीथेसिस में से कौन सा यहां पर सिनोनिम करेक्ट होगा, कौन सा पर्यायवाची शब्द ठीक होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, हार्मनी, राइट, एफिनिटी या एनालॉगी, बताइए। ऑब्वियसली अभी बताया मैंने कि एंटीथेसिस यानी कि अपोजिट, तो अपोजिशन के लिए यहां पर एक और वर्ड मेरे पास है, कौन सा, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है गाइस। तो एक छोटी सी वीडियो आज मैंने बनाई है। इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि किसी भी एग्जामिनेशन में आपको वोकैब को किस तरह से यूज करना है। और आपको एक चीज बता दूं कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको वोकैब के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं डिफरेंट लेक्चर्स यूज करूंगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा मैं आपके फ्रेजल वर्ब से और आपके रूट वर्ड से। रूट वर्ड्स के थ्रू हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करेंगे, और जब हमारे पास एक बार 100-150 अगर हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, तो हमें एंटोनियम सिनोनिम फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है कि सबसे पहले हम लोग एंटोनियम सिनोनिम्स को कवर करना शुरू करते हैं। वोकैब हमारा इतना अच्छा है नहीं, तो दैट इज व्हाई हमारा वोकैब पोर्शन हमेशा वीक रहता है। एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं नई वीडियो के साथ विद वोकैब, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। If you like the video, please like, share and subscribe.